ऐसे व्यक्ति को बार बार नारनौल के ऊपर थोप देना ये हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और वो अकेले इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने पार्टी के जो टिकटार्थी थे उनको परास्त कर दिया। क्या आज उन सब पार्टी के जो कैंडिडेट बनना चाह रहे थे उनकी आवश्यकता पार्टी को और उम्मीदवार को नहीं है? ये पार्टी की अनुशासनहीनता है। इसका परिणाम वही होगा जो पिछले दिनों नगर परिषद की टिकट वितरण में जबरदस्ती यहां थोपा गया था। मेरे पार्टी के रिजाइन का कारण बढ़ते इस्तीफों के दौर का दौर नहीं है, न ही मेरा किसी से कोलैबोरेशन और न ही किसी से मेरी साठगांठ। मेरा त्यागपत्र पार्टी से नारनौल की विधानसभा में हुए टिकट वितरण और उस टिकट वितरण से पहले अनुशासनहीन था। जिस प्रकार से टिकट वितरण से पहले वर्तमान प्रत्याशी के द्वारा अपने साथियों के साथ महावीर चौक से लेकर उनके आवास तक पटाखे फोड़ना, ढोल नगाड़ों से जो नगाड़े से डांस करना और लड्डू बांटना, ये पार्टी की अनुशासनहीनता है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सब लोगों को हमने पूछा कि टिकट वितरण से पहले ही अनुशासनहीनता कैसी, और यदि है तो पार्टी के सब लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? और वो अकेले इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने पार्टी के जो टिकटार्थी थे उनको परास्त कर दिया। क्या आज उन सब पार्टी के जो कैंडिडेट बनना चाह रहे थे उनकी आवश्यकता पार्टी को और उम्मीदवार को नहीं है? इतनी शालीनता शिष्टता के साथ भी आदमी व्यवहार नहीं कर पाए जिसके कारण से वो आदमी बाकी लोगों का सहयोग साथ ले सके। पिछले 10 साल के इस कालखंड में जिस प्रकार से नारनौल के अंदर जो विकास की दुर्गति हुई है, व्यवस्थाओं की बदहाली हुई है और आम जन को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ऐसा दूसरी जगह पर देखा और सुना नहीं है। इन्हीं कारणों से हमने पार्टी के बाकी साथियों को, यदि किसी पार्टी के पदाधिकारी को टिकट वितरण में हिस्सेदारी होती तो ये इस्तीफे का स्थिति हमारी यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन बार बार एक अयोग्य, अक्षम, अव्यवहारिक और केवल पैरों पर देखने वाले, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति को बार बार नारनौल के ऊपर थोप देना ये हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसका परिणाम वही होगा जो पिछले दिनों नगर परिषद की टिकट वितरण में जबरदस्ती यहाँ थोपा गया था। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की हो रही दुर्गति के कारण से अपने आप को हम नहीं जोड़ पाए, इसलिए हम इस इस्तीफे देने के लिए मजबूर हुए। शास्त्री जी, आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? हमने निर्णय किया, अभी अपने साथियों की सांस्कृतिक अहिरवाल की टीम के साथ मैंने मीटिंग की है। महेंद्रगढ़ जिले की 10 इकाइयों के लोग उपस्थित थे। उन सब ने तय किया है कि हम अगले 20 दिन तक पार्टी किसको समर्थन करेंगे या व्यक्ति को समर्थन करेंगे, उसके लिए हम अपनी ताकत का संचय करेंगे और उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि अहिरवाल के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है विकास करने के लिए या गुलामी के दौर को बढ़ाने के लिए। संपूर्ण अहिरवाल के अंदर सांस्कृतिक अहिरवाल की 1400 गाँवों में इकाइयाँ हैं, सब लोगों तक हम पहुँचेंगे और जहाँ जहाँ अहिरवाल की मान प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ है और गुलामी की जंजीरों को दोबारा से जकड़ने की तैयारी है, उन गुलामी की जंजीरों को मुक्त करने का काम करेंगे। शास्त्री जी, सीधा सवाल, क्या आप निर्दलीय जाना चाहेंगे? नहीं, निर्दलीय जाने का मेरा कोई और किसी पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा कोई मन नहीं है, इच्छा भी नहीं है। और अनेक प्रकार के लोभ प्रलोभनों के बाद भी मैं आज इस स्थिति पर हूँ कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करना और चुनाव भी नहीं लड़ना। लेकिन चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव उनको लड़ाएंगे जो व्यक्ति हमारी ताकत से आगे बढ़ेगा, तो कम से कम वो ये गारंटी दे सके कि इलाके के लिए मैं अपनी मान प्रतिष्ठा को छोटा रखूंगा और इस इलाके की मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाऊंगा। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जो ओछी हरकतें हैं, व्यवस्थाओं की अव्यवस्था है, उसको जो नहीं देने का संकल्प करेगा। धन्यवाद।